गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स से मैं विद्याधर सियाक कक्षा 11 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता के द्वितीय पद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या बताया है? गंगा नदी के तट पर होने वाले प्रकृति के परिवर्तन का वर्णन किया है। देखिए, हम पढ़ते हैं। धूप छां के उच्चारण करेंगे सबसे पहले। धूप छां के रंग की रेती, धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोड़िते, पीला जल रजत जलद से बिंबित। अब आप एक छोटा सा जैसे यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। संकेत में आप लिखेंगे धूप छां है, धूप छां है के रिक्त स्थान करते हुए आगे लिखेंगे जलद से बिंबित, से बिंबित, बिंबित। अब यहाँ तक आपका पद्यांश है। अब इसमें जैसे मैं आपको संदर्भ बताऊं, संकेत में लिखेंगे धूप छां है रिक्त स्थान और बिंबित, जलद से बिंबित। यहाँ तक संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा फर्स्ट के काव्य खंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके ग्राम्य नामक काव्य से संकलित है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संध्या काल के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है तथा गंगा नदी के तट पर परिवर्तन का चित्रण किया है, यथार्थ वर्णन किया है। तो गंगा नदी के तट पर होने वाले प्रकृति के जो परिवर्तन का वर्णन इसमें किया गया। फिर अपन व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप संध्या के इस प्रभाव का जो यथार्थ मानवीकरण किया गया, इसमें कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि गंगा तट की धूप छां जैसे रंग में रंगी हुई बालू वायु की लहरों से क्या है, एक सर्पिला आकार ग्रहण कर चुकी है। ऐसा लगता है कि गंगा नदी के किनारे धूप छां है। यहाँ धूप छां जैसी, यानी जैसे धूप और छाया जैसे आकार की जो रेत अर्थात बालू, जिसको अपने बालू मिट्टी कहते हैं, जो रेत का जो रंग है वो धूप छां जैसा लगने लग गया है। अर्थात संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है तो गंगा नदी के किनारे जो बालू रेत है उसका रंग धूप छां जैसा, यानी बालू वायु की लहरों से, अनिल कहते हैं वायु, अनिल का अर्थ है वायु, और उर्मियों शब्द कहा गया है लहरों को, लहरों। गंगा नदी के किनारे जो स्थित बालू रेत है उसका रंग मानो धूप छां जैसा बना हुआ वायु की लहरों से सर्पांकित, अर्थात सर्प जैसी आड़ी तिरछी गति जैसा लग गया है, सर्प के जैसा आकार का लग रहा है। यानी जब संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है तो गंगा नदी के किनारे यानी तट पर स्थित जो बालू रेत है उसका रंग ऐसा लग रहा है जैसे धूप छाया। संध्या के समय कुछ धूप लालिमा से युक्त और छाया का मतलब प्रतिबिंब प्रकट होता है। तो उस समय गंगा नदी के तट पर स्थित बालू रेत है वह धूप छां के रंग के आकार में मानो वायु की लहरों से सर्प जैसी लहरा लेती हुई दिखाई दे रही है। आप देखते हैं हमारे राजस्थान में जब रेगिस्तान में जो रेत के धोरों की जो धरती है, इसमें आप देखिए रेत के टीलों पर जो वायु से जैसे सर्प के आकार जैसी लहरें मतलब बन जाती हैं। तो उसी प्रकार गंगा नदी के किनारे जब वह बालू रेत को देखा जाता है तो उस समय
संध्या के समय धूप छां के रंग जैसे आकार वाली वह बालू रेत मानो वायु, अनिल का अर्थ है वायु, उर्मियों अर्थात लहरों, वायु की लहरों से मानो सर्प के जैसी आड़ी तिरछी गति वाली दिखाई दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि सर्प जैसा आकार वाली वो आड़ी तिरछी बनी हुई है, जो शोभायमान लग रही है। नील लहरियों में लोड़ित, और उस समय गंगा नदी में जो लहरें हैं अर्थात यहाँ देखिए टेढ़े मेढ़े आकार वाली सर्प जैसी दिखाई दे रही है। और उधर संध्या काल के कारण स्वर्णाभा यानी सोने के पीला, यहाँ यानी सोने जैसा पीला स्वर्णाभा जल से गंगा जल पीत वर्ण हो गया है। गंगा का जो जल है मानो पीले वर्ण वाला जल, कौन सा? गंगा का जल मानो स्वर्णाभा यानी सुनहला चमकने वाला पीले रंग का हो गया है। और उसकी नीली लहरों से, नील लहरियों और उसकी जल की नीली लहरों से लोड़ित का अर्थ है आंदोलित या मथित, यानी जैसे नीली लहरों से मानो मथा जा रहा है, मथित भी कहते हैं इसको, मथा जा रहा है या आंदोलित किया जा रहा है। उस समय सूर्य का जो लाल रंग का प्रकाश है जिससे गंगा नदी का जल पीले वर्ण वाला और नीले लहरों से लोड़ित हो रहा है, अर्थात मानो मथा जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि संध्या के समय, संध्या काल के कारण स्वर्णाभा से युक्त जो जल है यानी जो उस मतलब पीले वर्ण का, पीत वर्ण का हो गया है जी, और उसकी नील लहरियों में लोड़ित, और उसकी नीली लहरों से बार बार लोड़ित का अर्थ है मथा जा रहा है, मानो नीली लहरों, आकाश का रंग नीला है, जो गंगा नदी के जल में उसका बिंब दिखाई देता है, तो मानो गंगा नदी का जल उसमें पीले वर्ण का होकर के और नीली लहरों के बीच में मानो मथा जा रहा है। और साथ ही रजत का अर्थ है चांदी या श्वेत रंग के, जलद का अर्थ होता है बादल, यहाँ रजत का अवश्य अर्थ चांदी जैसा सफ़ेद और जलद मानी बादल। और उस समय आसमान में क्या है कि लेकिन उस लहराते जल में रजत अर्थात चांदी जैसे सफ़ेद बादल एक अद्भुत छटा बिखेर रहे हैं। उस समय ऐसा लगता है कि मानो बालू जल में परिवर्तित हो गई है जी। ध्यान दीजिए एक बार फिर से प्रस्तुत कवितांश में कवि संध्या काल के समय गंगा नदी के तट पर स्थित बालू रेत का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहता है कि गंगा नदी के किनारे बालू रेत मानो धूप छां के रंग जैसी सुशोभित हो रही है, जो वायु की लहरों से सर्प के जैसी टेढ़ी मेढ़ी होकर के गतिशील बनी हुई है, मानो कोई सर्प, टेढ़े मेढ़े सर्प गतिशील कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उस समय गंगा का जल स्वर्णाभ यानी सुनहला लगता हुआ पीले वर्ण का लग रहा है, जो नीली लहरों से लोड़ित अर्थात आंदोलित हो रहा है, अर्थात मथित हो रहा है। गंगा नदी का जल उसमें नीली लहरों के रूप में मानो मथित हो रहा है। और उस समय आसमान में जो बादल है चांदी जैसे सफ़ेद बिंबित हो रहे हैं, जो शोभायमान लग रहे हैं। प्रस्तुत फिर आप विशेष लिखेंगे, विशेष में आपको लिखना है प्रस्तुत कवितांश की भाषा सहज एवं सरल संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली से युक्त है। इस पद्यांश में संध्या काल के समय गंगा नदी के तट पर बालू और जल का अद्भुत वर्णन किया गया है, साथ ही वायु को लहरों के रूप में रूपायित किया गया है। इसके साथ ही तत्सम प्रधान खड़ी बोली और बिंबात्मक भाषा, यहाँ गंगा नदी का जो जल है स्वर्णिम आभा जैसा चमकता हुआ बिंबित हो रहा है। इस पद्यांश में प्रसाद गुण और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, ये मुख्य विशेषताएं इसमें पाई गई हैं। एक बार आप फिर देख सकते हैं संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत कवितांश
कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्या नामक काव्य कृति से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में गंगा नदी के तट पर स्थित प्रकृति का परिवर्तन का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित जो बालू रेत है वो धूप छां के रंग जैसी प्रतीत हो रही है और वह वायु की लहरों से मानो सरप के टेढ़े मेढ़े सरप जैसी मानो गतिशील हो रही है तथा गंगा का जल सर्वनाभ सोने जैसा चमकता हुआ पीला वर्ण प्रतीत हो रहा है जो नीली लहरों से मथा जा रहा है। और उस समय आसमान में स्थित जो बादल हैं और गंगा नदी के जल में चांदी जैसे श्वेत रंग वाले बिंबित हो रहे हैं जो शोभायमान लग रहे हैं। विशेष प्रस्तुत कवितांश की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है। इस पद्यांश में बिंबात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। गंगा नदी के तट पर स्थित जल, बालू और वायु का बिंबात्मक प्रयोग, इस पद्यांश में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।